बता दें कि बिहार की राजनीति से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी फिल्मों की सबसे बड़ी सुपरस्टारों में से एक भोजपुरी हीरोइन काजल राघवानी चिराग पासवान के लिए दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार करने की बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान के लिए और उनकी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि भोजपुरी फिल्मों की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस काजल राघवानी जो कि राजनीति से काफी दूर रहती है, लेकिन खेसारी लाल यादव के कुछ बयानों के बाद वो अचानक से चर्चा में आई है। और अब खबर आ रही है कि वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और एनडीए के कुछ तमाम सीटों पर जो दूसरे चरण के मतदान के दौरान चुनाव होने हैं वहां कुछ सीटों पर चुनाव प्रचार कर सकती हैं। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार काजल राघवानी से बातचीत चल रही है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी के कुछ अन्य नेता भी उनके लगातार संपर्क में हैं। खबर यह भी है कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ वो चिराग पासवान और एनडीए के कुछ सीटों पर प्रचार प्रसार कर सकती हैं। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के चुनाव अभियान, उनकी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों की घोषणा से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें हैं, इसमें काजल राघवानी उनके लिए अगर प्रचार करती हैं तो ये उनके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। राजनीतिक दल अक्सर चुनाव से पहले अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हैं और इस सूची में पार्टी के प्रमुख नेताओं के अलावा मशहूर हस्तियां, अभिनेता और अभिनेत्रियां भी शामिल हो सकती है। काजल राघवानी का नाम ऐसे में काफी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि काजल राघवानी ने अचानक से खेसारी लाल यादव के ऊपर बड़ा बयान दिया था, जिसमें खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वो उनको गांव काफी पसंद है, वो मुंबई नहीं रहना चाहते। जिसके बाद काजल राघवानी ने उनके ऊपर बड़ा बयान दिया था कि जब आपको गांव ही पसंद था तो आपको मुंबई आने की क्या जरूरत थी, आपको फिल्मों में काम करने की क्या जरूरत थी। आप अपने बात से काफी बड़े बनते हैं, लेकिन आप उतने बड़े हैं नहीं जितना आप अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब से उन्होंने ये बयान दिया है उसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में है। और चिराग पासवान के लिए भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जैसे नेताओं को अगर मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाए तो बिहार काफी प्रगति करेगा, क्योंकि उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, युवा शक्ति है, ऊर्जावान है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो ऐसे नेताओं को अगर हम बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं तो बिहार काफी सफलता प्राप्त कर सकता है, काफी विकास कर सकता है। तब से काजल राघवानी का नाम चिराग पासवान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और तमाम तरह की खबरें भी काजल राघवानी और चिराग पासवान के बीच में आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोजपुरी कलाकार अक्सर राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करते हैं। लोकप्रियता का लाभ इससे मिलता है। भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों की बिहार में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी लोकप्रियता का उपयोग करके राजनीतिक दल मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करने की बड़ी कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मनोज तिवारी बीजेपी, रवि किशन बीजेपी और दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी जैसे कई भोजपुरी सितारे खुद राजनीति में हैं और अपनी पार्टियों के लिए जोरदार प्रचार भी कर रहे हैं। अन्य कलाकार भी समय समय पर विभिन्न पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करते रहे हैं। जिसके बाद अब काजल राघवानी का नाम लिया जा रहा है। काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और उनकी उपस्थिति किसी भी चुनावी सभा में बड़ी भीड़ खींच सकती है। इसलिए अगर वह प्रचार करती हैं तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ा समर्थन होगा, खास करके उन क्षेत्रों में जहां उनकी फिल्मों का प्रभाव अधिक होता है। दूसरे चरण का मतदान और चिराग पासवान की रणनीति के बारे में अगर बात करें तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के लिए दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में चिराग पासवान की 11 सीटों पर मतदान हो चुका है। 29 में से 11 सीटों पर उनका मतदान हो गया है। अभी 18 सीटों पर और मतदान होना है और 18 सीटें ये दूसरे चरण के मतदान में ये 18 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें चिराग पासवान को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि पहले चरण के मतदान के बाद चिराग पासवान ने कहा कि काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और इसमें हमें आशा है कि हमें अच्छी खासी संख्या पहले चरण के मतदान में मिल रही है और दूसरे चरण में हम और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी सीटों की जो संख्या है वो काफ़ी सम्मानजनक हो। उसके बाद अलावा अगर बात करें
तो युवा और बिहार फर्स्ट जो कि चिराग पासवान अपने प्रचार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट और युवा नेतृत्व पर जोर दे रहे हैं। स्टार पावर की जो जरूरत है उसे भीड़ को जुटाने और अपने संदेश को तेजी से फैलाने के लिए उन्हें युवा और लोकप्रिय चेहरों की जरूरत है। काजल राघवानी जैसी हस्ती को शामिल करने से उनकी सभाओं में उत्साह बढ़ेगा और मीडिया कवरेज भी अधिक मिलेगी। गठबंधन की भूमिका की बात करें तो चिराग पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। उनका प्रचार अन्य एनडीए सहयोगियों जैसे बीजेपी और जदयू के उम्मीदवारों को भी फायदा पहुंचा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम समय तक स्टार प्रचारकों के जुड़ने हटने की भी घोषणा होती रही है। आधिकारिक घोषणा पर अगर नजर डालें तो यह देखने के लिए कि क्या काजल राघवानी चिराग पासवान के लिए प्रचार करेंगी। पार्टी की आधिकारिक घोषणाओं, उम्मीदवारों की रैलियों और शेड्यूल और स्थानीय मीडिया खबरों पर भी नजर रखनी होती है। अभी तक जो है इसके बारे में पार्टी की तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो काजल राघवानी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। और अब देखा जाए तो 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, उसमें अब समय काफी कम बचा हुआ है। और अगर 2-3 दिन भी अगर काजल राघवानी का प्रचार कहीं ना कहीं मिल जाए तो ये चिराग पासवान उनकी पार्टी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी जरूरी के हिसाब से उसको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में भोजपुरी सितारों की भूमिका को सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का संबंध पहले काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच काफ़ी कुछ विवाद हुआ। दोनों के बीच में उस विवाद को काफ़ी हवा भी मिली, जहाँ पे लोग किसी ने खेसारी लाल यादव को दोषी ठहराया तो किसी ने काजल राघवानी को दोषी ठहराया। उसके बाद से दोनों के बीच जो बिखराव हुआ, उसके बाद कभी दोनों आपस में मिल नहीं पाए। ना ही उन्होंने कभी किसी फिल्म में काम किया, ना ही उन्होंने कभी किसी एल्बम में काम किया, और ना ही उन्होंने कभी अपना मंच साझा किया। तो इन तमाम अगर मुद्दों को हम देखें तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के विपक्ष में बोलने के कारण अचानक से चिराग पासवान के साथ काजल राघवानी का नाम जोड़ा जा रहा है। और ये कहा भी जा रहा है कि काजल राघवानी जल्द से जल्द चुनाव प्रचार में भाग भी ले सकती हैं, क्योंकि वो पावर स्टार पवन सिंह को अपना काफ़ी अच्छा दोस्त भी मानती हैं। और पावर स्टार पवन सिंह एनडीए का पहले से हिस्सा है और वो एनडीए के तमाम दलों के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। हर जगह वो प्रचार में जा रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के साथ काजल राघवानी, चिराग पासवान, ये 3 ऐसे हस्तियां हैं जो अगर एक साथ आए तो इसका काफ़ी प्रभाव खास करके युवा वर्ग पर पड़ सकता है, क्योंकि युवा पावर स्टार पवन सिंह को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। काजल राघवानी अगर आ जाती हैं तो इसका भी असर काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का अभियान मुख्य रूप से युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर भी केंद्रित है। काजल राघवानी जैसे युवा और लोकप्रिय हस्ती इस रणनीति में आखिर कैसे फिट हो सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा जरूरी है। काजल राघवानी की सोशल मीडिया पर बड़ी मौजूदगी है। अगर वह चिराग पासवान के लिए प्रचार करती है तो यह केवल भौतिक रैलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रील्स, लाइव स्रोतों और वीडियो संदेशों के माध्यम से भी डिजिटल रूप से भी तेजी से फैलेगा, जो युवा मतदाताओं तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। युवा राजनेताओं के साथ युवा फिल्मी सितारों का जुड़ना एक आधुनिक और कुल राजनीतिक छवि भी बनाता है, जो चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट की प्रगतिशील अपील को भी काफी मजबूत करता है। राजनीति में अक्सर अभिनेताओं के शामिल होने की अटकलें चलती रहती है। राजनीतिक लाभ के लिए भी कई अफवाहें आती है। कई बार राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थक जानबूझकर किसी बड़े सितारे के प्रचार में शामिल होने की खबर देते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य केवल मीडिया में चर्चा बटोरना होता है और विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालना होता है। यह भी एक चुनाव की रणनीति का बड़ा हिस्सा इसको माना जाता है। दूसरी तरफ प्रचार के लिए भोजपुरी सितारों का जुड़ाव उनके पारिश्रमिक और उपलब्ध समय पर भी निर्भर करता है। प्रचार के व्यस्त दौर में उनके फिल्मी शेड्यूल से कितना समय निकालना और किसके लिए जाने वाली फीस भी एक बड़ी कारक बंदी है। यदि काजल राघवानी वास्तव में प्रचार करती हैं तो इसका मतलब होगा कि दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा समझौता भी होगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह तो ऐसे भी कहा था कि वो हमेशा पैसे के लिए बात नहीं करते हैं और पैसे के पीछे वो भागने वाले इंसान नहीं हैं। लेकिन क्या सचमुच में काजल राघवानी भी अगर आती हैं तो क्या ये उनके मन में भी रहेगा, या फिर वो बीजेपी एनडीए से कोई बड़ा रकम लेंगी तब वो प्रचार प्रसार करेंगी? ये तो खैर बात का मुद्दा है कि उनके बीच में क्या बातचीत होती है। लेकिन आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।